ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण भगवान महाराज कर रहे थे, तब भगवान शिव जी का भी मन हुआ कि मैं भी इस महाराज में शामिल हो जाऊं। तब माता पार्वती ने प्रयास करते हुए कहा कि महादेव, आप चले तो जाइए, लेकिन श्रृंगार में भस्म मत लगा लेना और नाग देवता को भी थोड़ी देर के लिए विश्राम दे देना। तब भोलेनाथ बोले कि मेरा श्रृंगार तो सारा संसार ही देखे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे शांत सुंदर साक्षात मनमथ नाग की वंशी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनमथ का मान मर्दन करने के लिए महाराज किया था। जब महाराज की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महाराज की गूंज गई। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गई, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहाँ महारास हो रहा था, वहाँ गोलोक वासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महाराज में अंदर प्रवेश कर गई, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिव जी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सकें। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महाराज में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारेश्वर से पूरे नारी रूप में बन गए। श्री यमुना जी ने षोडश श्रृंगार किया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नूपुर, ओढ़नी और ऊपर से 1 हाथ तक घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भी भगवान शिव के कान में किया। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महाराज में प्रवेश कर गए। श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रासस्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन की रूप सुंदरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास बिहारी राशेश्वरी रस में श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ जी भी स्वयं ताता थैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी बंशी बजाई कि भोलेनाथ सुधि बुद्धि ही भूल गए। बनवारी से क्या छुपा है। भगवान कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद और दुगना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा तो देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियाँ घूंघट में भी थी। गोपियाँ बोले कि प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि ये कन्हैया को रास के बीच क्या सूझा है। अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच ही रहे थे कि आज कन्हैया फजियत पर ही तुला है। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया, लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर तो अब उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आया है। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियों, पीछे से
किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा। पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो मुख दिखाने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान शिव दौड़े और भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपीश्वर, आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि गोपीश्वर भगवान के मोहिनी गोपी रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, यह तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया है? भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी यह दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने महादेव जी से वर मांगने को कहा तो शिव जी ने यह वर मांगा कि हम चाहते हैं यहाँ पर दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्य वास करना नहीं चाहते हैं। इसके बाद सुंदर महाराज हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने कथक नृत्य किया है और भगवान शिव ने तांडव किया है, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो भी नहीं कर सकती। खूब आनंद आया है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली है, लेकिन गोपियाँ इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण श्री कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया। गोपियों ने एक रात श्री कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई है, लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी। ब्रह्मा की एक रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है, क्योंकि वो भगवान है। इस प्रकार भगवान ने महाराज लीला को किया है। शुकदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रस में स्वरूप कभी दर्शन होता है। उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसका हृदय रोग भी ठीक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास बंशी वट के सम्मुख भगवान महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रिज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, श्री नंदी जी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद है तो कृपया शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए मेरे साथ प्रेम से जयकारा लगाइए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, राधे राधे।